नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ाने के लिए। इसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। हमारे देश में अनेकों महान पुरुष जन्मे और देश का गौरव और मान देश विदेश में बहुत बढ़ाया। उनमें से एक नाम है स्वामी विवेकानंद। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे और उनकी सिखाई हुई बातें देश में और विदेश में हर तरह से प्रचार किया उन्होंने। इस महान व्यक्ति के बारे में कुछ जानते हैं आज, तो सीधे अध्याय की ओर चलते हैं। जैसा मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इसमें विवेकानंद की महानता एवं उनका देश प्रेम दोनों दिखाई पड़ते हैं। तो भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। जैसे महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, वैसे इनका नाम अमर हुआ है। वे सन्यासी थे। इस वीर सन्यासी मतलब वो भगवा वस्त्र पहनते थे, स्वामी जी थे, इसीलिए उनका नाम स्वामी विवेकानंद रहा है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, किस लिए वो इतने नामचीन हैं। देश विदेश में भ्रमण मतलब प्रचार। हमारा धर्म भारतीय धर्म और भारत क्या है, भारत का दर्शन उन्होंने लोगों को देश विदेश में हर तरह उन्होंने प्रसार किया। और समाज सेवा, एक अलग तरीके से समाज सेवा उन्होंने मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते में एक कायस्थ घराने में हुआ था। कायस्थ एक कास्ट है, तो उस घराने में उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। तो उनका नाम था नरेंद्र देव। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे, बहुत फेमस वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपारायण महिला थी, मतलब वो पूजा पाठ में विश्वास करती थी, हमेशा पूजा और पाठ करती थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। स्वस्थ मतलब हेल्दी, सुडौल मतलब गोल गोल अच्छे थे, दिखने में तंदुरुस्त। सुंदर था, दिखने में बहुत सुंदर था। कुश्ती लड़ने में, कुश्ती मतलब रेसलिंग, दौड़ लगाने में एथलेटिक्स, घुड़सवारी मतलब हॉर्स राइडिंग, और तैरने मतलब स्विमिंग में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। ईस्ट टू लव। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। तो उनको संगीत, गीत गाना और खेलने कूदने में भी काफी रुचि रखते थे और हर प्रतियोगिता मतलब हर कंपटीशन में वो भाग लेते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। तो वो बड़े पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे, स्कूल में फर्स्ट आते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। जो भी एंट्रेंस परीक्षा थी, जैसे फर्स्ट पीयूसी हुआ, सेकंड पीयूसी हुआ आजकल का, तो उसमें वो हमेशा प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट रहा करते थे। तो बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। तो ही डिड हिज बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद ही स्टार्टेड लर्निंग लॉ। कानून मतलब लॉ, अध्ययन मतलब स्टडी। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। While he was studying law, his father passed away. उनके पिता जो थे वो इस दुनिया से गुजर गए। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। तो जब वो पढ़ाई करते थे कानून का, तो उसी समय से उनको भाषण देने में
और अपने विचार सुनने और सुनाने में वो रुचि रखते थे। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई। तो उन्होंने कॉलेज में एक आयोजन किया, एक ग्रुप बनाया, जो व्याख्यान मतलब जो डिस्कशन ग्रुप बनाया, और कई प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था। तो कई कॉम्पिटिशन्स का वो आयोजन करते थे। पाश्चात्य विज्ञान मतलब वेस्टर्न नॉलेज तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। तो ही स्टडीड अ लॉट अबाउट वेस्टर्न फिलोसफी एंड ही सॉ व्हाट वेस्टर्न फिलोसफी इज। किशोर अवस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। तो वाइल ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड इटसेल्फ, उसी समय से नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद, दार्शनिक मतलब जो 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 अच्छा दिखता था, जो अच्छा लगता था, और धार्मिक मतलब जो टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स फिलोसफी, इन विचारों में वो तल्लीन मतलब हमेशा उसमें मग्न रहते, उसमें खोए रहते। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। तो वन डे ही met the famous saint Sri Ramakrishna Paramahansa and he told him that this is my interest, कि मैं इन चीजों में विश्वास रखता हूँ, इन चीजों की मुझे रुचि है। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र बाबू को अपना शिष्य मतलब हिज स्टूडेंट स्वीकार किया। रामकृष्ण परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। तो काफी वर्ष उनके साथ रहने के बाद उनका नाम जब स्वामी विवेकानंद रखा गया, तो वो उनकी जो टीचिंग्स थे स्वामी परमहंस की, रामकृष्ण परमहंस की, उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चाहा कि मेरे गुरु का जितना भी विचार है वो सारे देश में और सारे संसार में प्रसार किया जाए। और जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 मतलब इन द ईयर 1893 इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए, इवन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। ही वेंट व्हाई बिकॉज वहां पे अमेरिका में शिकागो इज अ प्लेस वेयर वहां पे देयर वाज अ religious meeting of all religions organized by the United States. इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया। तो he spoke about Indian dharma, Indian way of life, Indian philosophy and its various aspects. तो उन्होंने भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। तो भाषण जो था लोगों ने बड़े गंभीरता से सुना और सबके हृदय में वो छा गया भाषण। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो, उनको सुनकर श्रोता बहुत बहुत मुग्ध हो गए, बहुत प्रभावित हुए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। तो सम्मेलन होने के बाद वहीं रहे वो अमेरिका में और कई लोगों को मिले और त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। उनको सिखाने लगे त्याग क्या चीज होती है, संयम क्या चीज, कंट्रोल क्या होता है, त्याग क्या होता है, व्हाट इज सैक्रिफाइस। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। तो आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ही वेंट टू इंग्लैंड, ही वेंट टू स्विट्जरलैंड एंड ही स्पोक टू मेनी पीपल, गिव मेनी स्पीचेस। वहां भी उन्होंने भारत का गौरव स्पोक एंड ही raised the flag of our country and he made our country proud, गौरव बढ़ाया। उनके विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए, उनके अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। many foreigners became his devotees। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। So one among them was Margaret Elizabeth, who took the name of Swami Sister Nivedita and who came with Swamiji to India and he was stayed with him for her entire life. And she became famous as his foremost devotee.
स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। तो भारत में भी उन्होंने काफी प्रचार किया अपने स्वामी जी के सीख को, अपनी संस्कृति के बारे में बात किया और हमारी सभ्यता के बारे में बात किया और सबको उपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझा। तो he spoke about false beliefs and habits that we have. He said some things are very bad that we do, और उनका एक्चुअल रीजन क्या है, क्यों करना नहीं चाहिए, इसके बारे में उन्होंने समझाया, लोगों को समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया। जितने भी साधुओं थे, संत थे, उनको भी शांति से कैसे हम जीत सकते, इसके बारे में उन्होंने सिखाया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। सबसे नीचे वर्ग में जो है, जो सबसे गरीब है, उनको कैसा हम संभाल सके, उनका मार्ग हम कैसे सुधार सके, इसके बारे में उन्होंने साधु संतों को पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। उन्होंने कहा कि जो परमात्मा का सेवा करते हैं, पर्सन हू वर्शिप्स गॉड इज द रियल सेवा। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। ही ऑल्सो वॉज वेरी मच इनटू सोशल सर्विस। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। तो in 1897, like we have coronavirus today, there was something called as plague and many people died. So he did a lot of seva during that time through his organization. समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। As I said, गरीबों की हालत सुधारने का काफी उन्होंने संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। To fulfill all these aims, he started the organization Ramakrishna Mission, which is today where we have so many Ramakrishna Mathas across the globe. स्वामी जी ने अज्ञान मतलब lack of knowledge, अशिक्षा lack of education, विदेशी अनुकरण, following blindly Western beliefs, दास्य मनोभाव, being very servile and being very very obedient, आदि के बुरे प्रभावों को बोध करा। तो he said some of these things are not too great and he taught people about. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। तो his effort was always to see that people become bold in life and they don't always seek to serve their masters all the time and take responsibility and become challenge themselves in life. अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं। तो he said, वीर बनो, become bold and say मैं भारतीय हूं। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। तो he said, those who are not educated, those who don't have money, those who are on high pedestal, those who are at lower pedestal, all are our sisters and brothers. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। Their growth is my growth. उनका गौरव मेरा गौरव। Their greatness is my greatness. 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे। स्वामी विवेकानंद passed away in 1902, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। Even now people remember him and all his teachings. If you go to Vivekananda today, if you go to the southernmost part of the country today, children, वहाँ आपको कन्याकुमारी के तट पर एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल मिलेगा। समुद्र के बिल्कुल बीच में है स्वामी विवेकानंद। वहाँ इस तट से उस तट तैर कर वहाँ गए और उस समय उस रॉक सरफेस पर बैठकर 2-3 रोज ध्यान करके वहाँ पे उनकी स्मृति इसलिए बनाई गई, विवेकानंद रॉक मेमोरियल इसलिए कहते हैं। तो जरूर हुआ आएगा वहाँ पे। तो ये था स्वामी विवेकानंद का परिचय। लेखक के बारे में क्या कहें, डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं। उन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी थी। तो ही रोट अबाउट मेनी ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया। एज यूजुअल नीचे काफी आपको शब्दार्थ मतलब मीनिंग्स मिलेंगे
और इसके नीचे आपको अध्ययन मिलेगा। तो अध्ययन के बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, आपको रोज एक शीर्षक मिलेगा हर रोज लिखने के लिए। तो आज का शीर्षक है मेरे माता पिता, उनके बारे में आपको एक पेज लिखना है। राइट। ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि। समस्त मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेसन, आपको ये अध्याय अच्छा लगा। थैंक यू।